हेलो गाइज। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, जिनमें से हमने पढ़ लिया था डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीक ओवरशूट, सेटलिंग टाइम और उसके एक दो न्यूमेरिकल्स भी हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम पीक ओवरशूट क्या होता है। आपका जो आपका मैक्सिमम ओवरशूट होता है वो क्या होता है कि आपकी जो पीक वैल्यू आ रही है सिस्टम के रिस्पॉन्स की उसका तथा जो फाइनल वैल्यू आ रही है उन दोनों का जो अंतर होगा, ये आपकी पीक वैल्यू है, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ सी टी पी से, रिस्पॉन्स एट पीक टाइम। तो ये आपकी पीक वैल्यू हो गई रिस्पॉन्स की, और ये जो है ये आपकी फाइनल वैल्यू है, जिसको मैं डिनोट कर देता हूँ सी इन्फिनिटी से, मतलब रिस्पॉन्स एट इन्फिनिटी टाइम, जो आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू या फाइनल वैल्यू कहलाती है। इन दोनों का जो अंतर होगा वो आपका कहलाता है मैक्सिमम ओवरशूट या पीक ओवरशूट। तो आपका हो जाएगा मैक्सिमम ओवरशूट इक्वल टू हो जाएगा सी टी पी माइनस का सी इन्फिनिटी, अर्थात पीक टाइम पे रेस्पॉन्स तथा इन्फिनिटी पे टाइम पे रेस्पॉन्स का जो अंतर है वो आपका कहलाता है मैक्सिमम पीक ओवर शूट। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास पता है अपने को कि मैक्सिमम ओवरशूट जो आपका होगा वो पीक वैल्यू एट पीक टाइम माइनस रेस्पॉन्स की इन्फिनिटी टाइम पे वैल्यू, दोनों का अंतर आपका क्या हो गया मैक्सिमम ओवर शूट। जहाँ पर सी टी पी क्या है, पीक वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स है टी पी, और सी इन्फिनिटी क्या है, फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स। तो सबसे पहले हमें पता है कि सी इन्फिनिटी जो है फाइनल या स्टेडी स्टेट वैल्यू जो है वो तो कितनी है आपकी 1। तो अब हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सी टी पी की, यानी कि सिस्टम का रेस्पॉन्स एट पीक टाइम। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है कि सिस्टम का रेस्पॉन्स क्या होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस का जीटा ओमेगा एन इंटू टी डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस का फाइव। अब बात कर रहे हैं टीपी पे, तो टी की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे टीपी से, तो आपका सी टीपी इक्वल टू जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस का जीटा ओमेगा एन टीपी डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी टी इंटू टी पी प्लस का फाइव। अब पिछले वीडियोज में हमने सोल्व किया था कि पीक टाइम जो होता है उसकी वैल्यू आती है टी पी इक्वल टू पाई डिवाइड बाई ओमेगा डी। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहां जहां पर टी पी है वहां पर क्या पुट कर देंगे, पाई बाई डिवाइड बाई ओमेगा डी। तो इसमें यहाँ पर टी पी है तो हमने पुट कर दी पाई बाई ओमेगा डी, और यहाँ पर टी पी है उसमें भी हमने पुट कर दी पाई बाई ओमेगा डी। तो यहाँ से ओमेगा डी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब ओमेगा डी की वैल्यू रखोगे, ओमेगा डी इक्वल टू आपका होता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ऊपर आपका ओमेगा एन मल्टीप्लाई में है तो ओमेगा एन से ओमेगा एन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो बच के आएगा वो आएगा सी टी पी इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस का जीटा पाई डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये कंप्लीट टर्म क्या है ई की पावर में डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन पाई प्लस फाइव। अब जो आपका साइन पाई प्लस फाइव आया, तो आपने कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री में ये सब पढ़ा है कि जो आपके साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल पे वो चेंज हो जाते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे पाई है मतलब 180 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका साइन तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। ओ सॉरी, 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता, तो आपका साइन तो रहेगा साइन में। अब इसका सिंबल देखोगे कि प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, तो आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें साइन क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई प्लस फाइव इक्वल टू माइनस का साइन फाइव। तो आपका इसका सोल्व होके आपका आ गया सी टी पी इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस का जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू पाई डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू माइनस का साइन फाइव। तो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। और आप जानते हो कि जब हमने टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सोल्व किया था, तो साइन फाइव इक्वल टू हमने माना था अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और कोस फाइव इक्वल टू माना था जीटा। तो मैं यहाँ पे साइन फाइव की वैल्यू पुट कर दूंगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे साइन फाइव की वैल्यू पुट कर दी अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका सी टी पी इक्वल टू फाइनली आ गया 1 प्लस ई की पावर माइनस का जीटा डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू पाई। और ये आपका है पीक टाइम पे सिस्टम का रेस्पॉन्स। अब आप जानते हो कि जो आपका मैक्सिमम ओवरशूट है वो आपका क्या होता है,
सी टी पी माइनस का सी इन्फिनिटी। तो सी टी पी की वैल्यू ये रही और सी इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 1, तो माइनस इसमें से 1 करोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगी सिर्फ ये वाली टर्म। मतलब आपके पास मैक्सिमम ओवरशूट क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का जीटा डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू पाई, और ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, e की पावर में। यदि अब आपको परसेंटेज मैक्सिमम ओवरशूट निकालना है तो परसेंटेज मैक्सिमम ओवरशूट निकालने का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम ओवरशूट डिवाइड बाई सी रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम एट इन्फिनिटी इंटू 100। ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो डायरेक्टली आपके पास आ गया कि परसेंटेज मैक्सिमम ओवरशूट आपका क्या होगा, आपका जो ओवरशूट है उसको डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका हो जाएगा परसेंटेज मैक्सिमम ओवरशूट, जो आपका क्या आ गया e की पावर माइनस का जीटा डिवाइड बाई रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू पाई मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया आपका परसेंटेज मैक्सिमम ओवरशूट और ये हो गया आपका मैक्सिमम ओवरशूट। इसमें एक बात और आपको बताता हूँ कि जीटा यदि बढ़ता है, जीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट जो आपका है उसकी वैल्यू घटेगी। ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बात करते हैं लास्ट सेटलिंग टाइम की। सेटलिंग टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम वह समय होता है जिसमें आपका सिस्टम का रेस्पॉन्स स्टेडी स्टेट वैल्यू को प्राप्त कर लेता है, लेकिन साथ में इसमें एक स्पेसिफाइड एरर बैंड होता है। मतलब कि आपका सिस्टम फाइनल वैल्यू से कुछ ना कुछ कम होता है, वो 0.2 कम हो, 0.5 कम हो, तो यहाँ पर स्पेसिफाइड टू टॉलरेंस बैंड या एरर बैंड होते हैं, वो 2% और 5%। तो यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। यदि आपका एरर बैंड 5% है तो आपका सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टी एस इक्वल टू 3 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन। जीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपका सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला हो गया 5% एरर बैंड के लिए टी एस इक्वल टू 3 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन। इसको आप 3t भी लिख सकते हो, जहाँ पर t आपका टाइम कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन। तो ये 5% के लिए हो गया। यदि आपका एरर बैंड कितना हो 2%, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 4 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा, जिसे आप 4t भी लिख सकते हो। मैंने बताया था कि यहाँ पे t क्या होता है, आपका टाइम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया है कि किसी भी सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अपने को दे रखा है, वो है 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस का 2s प्लस का 4। अब ये कह रहा है कि इनपुट सिग्नल यूनिट स्टेप है, तो इस सिस्टम के लिए सभी टाइम स्पेसिफिकेशन ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए ट्रांसफर फंक्शन को मैंने यहाँ लिखा, उसकी सहायता से उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख ली। आप जानते हो कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए उसके डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो उसकी क्या बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई एस स्क्वायर प्लस का 2s प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है उसकी स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है एस स्क्वायर प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू आ गई आपके पास 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ गई 2 रेडियन पर सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे इसको प्लस माइनस 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपकी जो फ्रिक्वेंसी होती है हमेशा ही पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको कोई माइनस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2, सॉरी यहाँ पे जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की वो कुछ इस तरह से है एस स्क्वायर प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस, यहाँ पे एस भी प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर। तो आपका 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू आ गया 2, तो यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू पुट कर दोगे 2, तो इसको सोल्व करोगे तो जीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके 0.5। सबसे पहले अब आप निकाल लो ओमेगा डी, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला आप जानते हो ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसमें जब वैल्यू रखोगे तो ओमेगा एन की वैल्यू है 2, जीटा की वैल्यू है 0.5। इसको रखकर जब वैल्यू सोल्व करते हो तो ओमेगा डी की वैल्यू आपकी आ जाती है 1.732 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से आपके पास ओमेगा एन, जीटा और ओमेगा डी की वैल्यू आ गई। तो अब हम टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं डिले टाइम,
जिसको हम डिनोट करते हैं टी डी से, जिसका फॉर्मूला होता है टी डी इक्वल टू 1 प्लस 0.7 जीटा डिवाइड बाई ओमेगा एन। तो जीटा की वैल्यू आपको पता है 0.5 है, ओमेगा एन की वैल्यू 2 है, तो दोनों को पुट करके मैं जब वैल्यू सोल्व करता हूँ तो आपकी टी डी इक्वल टू आता है 0.675 सेकेंड। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं राइज टाइम का। तो देखो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की तरह ही होता है, जिसमें आपको सिर्फ स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर करके जीटा ओमेगा एन की वैल्यू निकालनी होती है। उसके बाद आप ओमेगा डी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है। उसके बाद टी डी, टी आर, टी पी, परसेंटेज मैक्सिमम पीक शूट, और उसके अलावा सेटलिंग टाइम, इन सब के फॉर्मूलाज होते हैं जिनमें आपको ज़रूरत पड़ती है सिर्फ जीटा, ओमेगा एन, ओमेगा डी और फाई की, जो आप निकाल सकते हो। तो उन सब की सहायता से आप आसानी से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम राइज वैल्यू की टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो राइज टाइम होता है आपका पाई माइनस का फाई डिवाइड बाई ओमेगा डी। तो हम सबसे पहले फाई की वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है जब सेकंड ऑर्डर सिस्टम को हमने सोल्व किया था तो हमने मानना था कि कोस फाई इज इक्वल टू जीटा। तो फाई की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा कोस इनवर्स जीटा। जीटा की वैल्यू है 0.5। अब आपको पता है कोस इनवर्स 0.5 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब कि कोस इनवर्स 1/2। कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब एंगल कितना हो 60 डिग्री। तो आपका फाई इक्वल टू आ जाएगा, इसको रेडियन में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो पाई बाई 3, क्योंकि 1 पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। और वो तो यहाँ से आपका फाई इक्वल टू आ गया पाई बाई 3। अब मैं इसमें आसानी से वैल्यू रख के सोल्व कर लूंगा। तो टी आर इक्वल टू जाएगा पाई माइनस का 5/3 डिवाइड बाई अंडर रूट 1.732। ये आपकी ओमेगा डी की वैल्यू है। इसको जब रख के सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.207 सेकेंड। इसी तरह आप राइज टाइम के बाद आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है पीक टाइम की, जिसका फॉर्मूला होता है पाई डिवाइड बाई ओमेगा डी। ओमेगा डी की वैल्यू आपके पास है 1.732। इसको पाई की वैल्यू 3.14 को जब आप डिवाइड करोगे इससे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.813 सेकेंड। इसी तरह परसेंटेज मैक्सिमम पीक और शूट जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको फॉर्मूला पता है परसेंटेज मैक्सिमम पीक और शूट का e की पावर माइनस का जीटा डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू पाई मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर आपकी जीटा की वैल्यू रख दोगे और इसको जब सोल्व करोगे तो आपकी परसेंटेज मैक्सिमम पीक और शूट जो आएगा उसकी वैल्यू आएगी 16.32%। अब इसके अंदर आपका बच गया सेटलिंग टाइम टीएस, जिसका फॉर्मूला होता है यदि 5% एरर बैंड हो तो 3 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई जीटा की वैल्यू है 0.5, ओमेगा की वैल्यू है 2। तो 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1। तो 3 डिवाइड बाई 1 बराबर 3 सेकेंड। तो आपका सेटलिंग टाइम आ गया 5% एरर बैंड के लिए 3 सेकेंड। यदि हम निकालते हैं सेटलिंग टाइम फॉर 2% एरर बैंड तो आपका हो जाएगा 4 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन। तो ये 4, जीटा की वैल्यू 0.5, ओमेगा की वैल्यू 2। तो 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। तो 4 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 सेकेंड। तो सेटलिंग टाइम फॉर 2% एरर बैंड आपका कितना आ गया 4 सेकेंड। तो इस तरह से आप बाकी के न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर सकते हो जिसमें आपको पूछता हो कि टाइम स्पेसिफिकेशन की वैल्यूज क्या होगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।